तो आज हम कौन कौन सी मीनिंग के बारे में जानेंगे, तो आज हम जानेंगे प्रोटेस्ट के बारे में, आज हम जानेंगे अर्जनमेंट के बारे में, आज हम जानेंगे डिफाई के बारे में, आज हम जानेंगे फोक एंड रीकिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोटेस्टिंग जो वर्ड है उसकी। तो लैक ऑफ कंसल्टेशन ओवर सेटिंग अप इंक्वायरी पैनल अपसेट्स प्रोटेस्टिंग रेसलर्स। तो इसमें अगर हम प्रोटेस्टिंग की वर्ड मीनिंग देखें तो प्रोटेस्ट मीन्स होता है विरोध, और प्रोटेस्टिंग मतलब होता है नारेबाजी, और नारेबाजी वो भी विरोध में, किसी के अगेंस्ट में। तो ओवरऑल अगर हम इस न्यूज़ की बात करें तो आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि जो रेसलर्स थे उन्होंने कुछ अपनी आपत्तियाँ बताई थी जो जो रेसलिंग की कमेटी है उसके साथ, जो उसका ऑर्गेनाइजेशन है, कि उनका सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है या उनकी साथ चीज़ें सही से नहीं की जा रही हैं, तो उस वजह से था। तो जो इंक्वायरी सेटअप की गई थी उसके बारे में कुछ था कि कुछ लैक ऑफ कम्युनिकेशन हुआ है, तो इस वजह से भी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं रेसलर वो न्यायहित है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे जानना था प्रोटेस्टिंग के बारे में, और हमें इस न्यूज़ के सेंस के बारे में कि आखिर क्या हेडलाइन बोल रही है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आप बीजेपी ब्लेम्स ईच अदर फॉर एडजर्नमेंट। तो यहाँ पे बात करें एडजर्नमेंट की, तो एडजर्नमेंट होता है स्थगन, मतलब जो हमारे होता है ना कि संसद में जो सदन चलते हैं वो एडजर्न किए जाते हैं, या कोई सुनवाई हो रही है कहीं पर अदालत में तो वो एडजर्न की जाती है, उसको रुकावट या उसको स्थगित की जाती है। तो एडजर्नमेंट का मतलब होता है स्थगन। अब बात कर लेते हैं अगर इस न्यूज़ को, तो देखते हैं आप बीजेपी ब्लेम्स मतलब होता है एक दूसरे पे, इतना तो आपको पता ही होगा, एक दूसरे पे दोष देना, एक दूसरे पे दोष दे रहे हैं एडजर्नमेंट के, कि जो स्थगन हो रहा है वो आपकी वजह से हो रहा है, आप बोल रहे बीजेपी की वजह से हो रहा है, तो ये चलता रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट मीनिंग की। तो नेक्स्ट मीनिंग है डिफाई। ठीक है, इसको अब जैसे हम लोग हिंदी भाषी हैं, इंडियंस हैं, तो हम इसको डेफी बोल सकते हैं, लेकिन नहीं, इसका जो प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन है दैट इज डिफाई। तो यूथ आउटफिट्स डिफाई बैन टू होल्ड पब्लिक स्क्रीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्री ऑन मोदी जी। तो एक अगर मैं थोड़ा सा खबर के बारे में बात बताऊँ तो जेएनयू के कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने डॉक्यूमेंट्री एक बनाई है मोदी जी पर, तो उसको लेकर थोड़ा सा विवाद है। बात कर लेते हैं वर्ड डिफाई की। तो डिफाई का मतलब होता है अवहेलना करना, मतलब होता ना कि मैं इस चीज़ को कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ, तो डिफाई का मतलब वही होता है, कड़ी शब्दों में निंदा करना। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट मीनिंग की। तो नेक्स्ट मीनिंग है फो। अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये फो है, इसको कुछ लोग फोई, कुछ लोग क्या फोई अगर आप पढ़ रहे हैं तो गलत प्रोनाउंस कर रहे हैं। इसका जो रियल होता है वो फो होता है। तो इस कहने का मतलब है व्हेन फो यूनाइट्स अगेंस्ट अ कॉमन फो, मतलब वही है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो सिमिलरली यही यहाँ पे हो रही है। हमारा यहाँ पे सीधा सीधा था कि हम फो के बारे में आपको बताएं, और फो आप समझ ही गए, फो मीन्स दुश्मन होता है। चलिए बात कर लेते हैं आखिरी मीनिंग की। तो इन प्रेसिडेंट सीसी विजिट, अभी क्या है कि इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं अब्देल फतेह इल सीसी, जो कि अभी इंडिया में क्या कहते हैं आए हुए हैं, इनवाइट किए गए हैं रिपब्लिक डे पर, वो चीफ गेस्ट भी रहे। तो उनके लिए, उनकी वजह से जो इंडिया और इजिप्ट के जो रिलेशनशिप थे वो फिर से उभर गए हैं। जो एक समय जब नॉन अलाइनमेंट इरा थी 1950-60 के बीच का, तो उस टाइम पे काफ़ी अच्छे हो गए थे रिलेशन इंडिया और इजिप्ट के बीच में। लेकिन फिर से जब ऐसा इस तरीके से आए हैं प्रेसिडेंट हमारे चीफ गेस्ट बन के, तो फिर से बोला जा रहा है कि जो रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट हैं वो रीकिंडल होंगे। अब यहाँ पे वर्ड आ गया है रीकिंडल। तो रीकिंडल की मीनिंग होती है फिर से जलाना, या दोबारा उभार पे लाना, या आगे बढ़ना। समझ गए ना आप, मतलब पॉजिटिव वे में आगे बढ़ना। आई होप रीकिंडल का मीन आप समझ गए हो। तो ये थी वर्ड मीनिंग। आप अगर यहाँ तक रहें तो थैंक यू सो मच। अपने आप को संभाल के रखिए, ऐसे हमारे साथ बने रहिए। धीरे धीरे ये जो मिथ है ना कि इंग्लिश पढ़ना या इंग्लिश न्यूज़पेपर द हिंदू बहुत कठिन होता है, आप हम सब मिलकर उसको बड़ा आसान कर देंगे। अपना ख्याल बना के रखिए।